हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं मेरे भाई। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज जो है आपको दूसरा चैप्टर का आपको दूसरा क्लास है। क्योंकि हिस्ट्री में जो हम पहला आपको क्लास लिए थे उसमें दूसरा चैप्टर का आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए थे। आज जो है मेरे भाई आपको दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है आपको बारी है। आप सभी को पता है कि क्लास जो है आपको सीरियल वाइज चल रहा है और अभी जो है आपको क्लास 10th का हिस्ट्री को हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं। इसके बाद से जो है हम बारी बारी से सारे सब्जेक्ट को जो है हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मेरे दोस्त यहाँ हम बड़ा कर देते हैं ताकि आपको जो है देखने में सुविधाजनक हो। और उसके बाद जरा सा धकाधक जो है हम लोग आंसर की ओर आपको चलेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन मेरे भाई आपको ऑब्जेक्टिव का है। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 1 फरवरी को, 1 मार्च को, आपको 1 अप्रैल को या 1 मई को। बताइए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है आपको कब मनाया जाता है। तो मेरे भाई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है आपको 1 फरवरी को जो है आपको मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा में कह रहा है कि रूस की आपको संसद को क्या कहा जाता है। यानी रूस में जो संसद होता है उस संसद को क्या कहा जाता है। पार्लियामेंट कहा जाता है, आपको संसद कहा जाता है, ड्यूमा कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए दूसरा का क्या ऑप्शन होगा। चलिए मेरे भाई, दूसरा का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी रूस के संसद को क्या कहा जाता है, तो ड्यूमा कहा जाता है। अगला मेरे दोस्त 3 नंबर जो आपको क्वेश्चन है तो पूछा है कि आपको खूनी रविवार किस तिथि को आपको किस वर्ष हुआ था। तो चलिए बताइए खूनी रविवार किस तिथि को और आपको किस वर्ष में हुआ था। पहला ऑप्शन है आपको 3 मई 1800 आपको 3 मई 1819 और 5 मई 1818 और आपको 5 मई आपको 1820 और आपको 5 मई 1800 आपको 21। बताइए आपको 3 का ऑप्शन क्या होगा। तो 3 का ऑप्शन जो होगा वो 5 मई 1818 नहीं 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 5 मई तो 5 मई तो ठीक है, 5 मई तो ठीक है, लेकिन ये जो वर्ष दिया है ये शायद जो है वर्ष 1905 में शायद खूनी रविवार हुआ था मेरे हिसाब से, 1905 में। चलिए इसको करेक्शन कर लेते हैं थोड़े लास्ट में देख के, लास्ट में इसे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला कह रहा है कि स्वपनदर्शी समाज का आपको संस्थापक कौन था। स्वपनदर्शी समाज का संस्थापक कौन था। 1 था, आपको मार्क्स था, या आपको एजिल्स था, या लेनिन था। बताइए आपको कौन था। 4 का ऑप्शन क्या होगा। तो 4 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी स्वपनदर्शी समाज के जो संस्थापक थे उनका क्या नाम था, तो ओवन था। स्वपनदर्शी समाज के संस्थापक का क्या नाम है, तो आपको ओवन है। अगला ये 5 नंबर में, 5 में मेरे दोस्त कह रहा है कि किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। बताइए किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। अप्रैल थीसिस को, या सोशल आपको कॉन्ट्रैक्ट को, या दास कैपिटल को, या कम्युनिस्ट ने आपको मैनिफेस्टो को। बताइए इसमें से 5 का जो है आपको सही ऑप्शन क्या होगा। तो 5 को जो है आपका सही ऑप्शन होगा दास कैपिटल को जो है समाजवादियों का क्या बोला जाता है, आपको बाइबिल बोला जाता है। तो पूछेगा कि आपको समाजवादियों का बाइबिल किसे बोला जाता है, तो समाजवादियों का जो बाइबिल है वो आपको दास कैपिटल को बोला जाता है। छठा नंबर क्वेश्चन की ओर जब आइएगा, छठा नंबर में कह रहा है कि सोवियत संघ का आपको विघटन किस वर्ष हुआ। बताइए सोवियत संघ का जो है आपको विघटन किस वर्ष हुआ। तो मेरे दोस्त सोवियत संघ का जो विघटन हुआ वो आपको 1991 में हुआ। कब हुआ, तो 1991 में हुआ। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि प्रथम आपको इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब नहीं, कहाँ हुई, मतलब आपको रूस में हुई, फ्रांस में हुई, जर्मनी में हुई, या लंदन में हुई। बताइए आपको 7 का क्या ऑप्शन होगा। तो 7 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा। यानी लंदन, लंदन को ही क्या बोला जाता है, इंग्लैंड आपको बोला जाता है। यानी ब्रिटेन भी इसे बोला जाता है, इंग्लैंड बोलिए, लंदन बोलिए, सब जो है आपको एक ही बात है, क्योंकि लंदन जो है इंग्लैंड की राजधानी है। अगला आप पढ़िएगा तो आपको लेनिन ने आपको ब्रेस्ट आपको लिटोवस की आपको संधि 1918 में किस राष्ट्र के साथ आपको किया था। बताइए 8 का आपको क्या ऑप्शन होगा। तो 8 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी जर्मनी के साथ जो है आपको संधि किए थे। उसके बाद 9 नंबर में आइएगा।
9 नंबर कह रहा है कि समाजवादी घोषणा पत्र आपको किसने प्रकाशित किया था? बताइए 9 का ऑप्शन क्या होगा? समाजवादी घोषणा पत्र जो है आपको किसने प्रकाशित किया था? तो मार्क्स और आपको एंगेल्स ने जो है समाजवादी की घोषणा पत्र को क्या किया था? प्रकाशित किया था। अगला आपको 10 नंबर में कह रहा है कि समाजवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? बताइए किस वर्ष में जो है समाजवादी घोषणा पत्र जो है आपको प्रकाशित हुआ? तो मेरे भाई 1848 में जो है समाजवादी घोषणा पत्र जो है आपको क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। 11 कह रहा है कि आपको राष्ट्रपुतिन कौन था? बताइए राष्ट्रपुतिन जो था कौन था? समाज सुधारक था, भ्रष्ट पादरी था, दार्शनिक था या वैज्ञानिक था? 11 का क्या होगा? तो एक जो था राष्ट्रपुतिन आपको क्या था? एक भ्रष्ट जो था आपको पादरी था। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपुतिन जो था एक क्या था? तो आपको एक भ्रष्ट जो था आपको पादरी था। अगला 12 कह रहा है यानी 12 नंबर, अप्रैल थीसिस आपको किसने तैयार की थी? अप्रैल थीसिस बताइए कितने तैयार की थी? 12 नंबर। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो मेरे भाई अप्रैल जो थीसिस है वो आपको लेनिन के द्वारा तैयार किया गया था। तो अप्रैल थीसिस किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो लेनिन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपको ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रूस का पहला समाजवादी आपको था? बताइए रूस का पहला समाजवादी कौन था? लेनिन था, आपको टॉल्स्टॉय था, या आपको क्या लिखा प्लेखानेवा, आपको स्टालिन? बताइए आपको 13 में जो है आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 13 का जो आपको सही जवाब होगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पले आपको खानोवा ने किया था, पले खानोवा ने किया था। 14 कह रहा है कि लाल सेना का गठन जो है आपको किसने किया था? बताइए कार्ल मार्क्स किया था, स्टालिन किया था, आपको ट्रॉट्स्की किया था या केरेंस्की किया था? बताइए लाल सेना का जो गठन वो आपको किसने किया था? 14 का क्या होगा? तो 14 का जो आपको होगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ट्रॉट्स्की ने जो था वो आपको लाल सेना का गठन किया था। अगला कह रहा है आपको 15 वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या आपको किसने की थी? तो 15 का आपको ऑप्शन जो है इधर हो जाएगा, आ जाइए। चलिए यहां मिल गया आपको 15 का ऑप्शन। तो बताइए 15 का क्या हो सकता है? आपको 15 का जो है आपको क्या हो सकता है सही जवाब? बताइए 15 का, 15 का क्या होगा? चलिए 15 का बताइए जरा सा जल्दी से। चलिए 15 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कार्ल मार्क्स ने आपको किया था। अगला है 16 नंबर में कि नई आर्थिक नीति का आपको जन्मदाता किसे माना जाता है? बताइए नई आर्थिक नीति का जन्मदाता जो है आपको किसे माना जाता है? 16 का सही जवाब बताइए। 16 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी लेनिन को माना जाता है। तो नई आर्थिक नीति का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लेनिन को नई आर्थिक नीति का जन्मदाता। 17 नंबर है कि आपको 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का जो था आपको शासक था, यानी कौन राजा था? तो पीटर था या अलेक्जेंडर प्रथम था, निकोलस प्रथम था या निकोलस द्वितीय था? बताइए 17 का सही जवाब क्या होगा? तो 17 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा, यानी निकोलस जो था आपको कौन था? तो द्वितीय था। अगला मेरे दोस्त 18 नंबर क्या कह रहा है? 18 नंबर कह रहा है कि रूस में आपको कृषि दास्ता किस वर्ष आपको समाप्त हुई? बताइए रूस में कृषि दास्ता जो है आपको 18 में किस वर्ष समाप्त हुई? तो रूस में 1861 में जो है आपको कृषि दास्ता को समाप्त कर दिया गया। अगला है कि भूमि, शांति और रोटी, ये 3 के नारे आपको किसने दिए थे? बताइए भूमि, शांति और रोटी, ये 3 के नारे जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो ये भूमि, शांति और रोटी, ये तीनों का नारा जो है आपको लेनिन के द्वारा दिया गया था। 20 नंबर में कह रहा है कि आपको काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले आपको कहाँ मिला था? बताइए 20 का ऑप्शन क्या होगा? 20 का ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा, यानी सोवियत संघ में सबसे पहले जो है काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार जो है आपको दिया गया। 21 नंबर मेरे दोस्त कह रहा है कि आपको 1917 की बल्शेविक क्रांति का नेतृत्व आपको किसने किया था? बताइए 21 का आपको क्या ऑप्शन होगा? तो 21 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, आपको लेनिन के द्वारा जो है आपको किया गया था।
22 कह रहा है कि कम्युनिस्ट आपको मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, बताइए 22 का ऑप्शन क्या होगा। 22 का ऑप्शन क्या होगा, तो 22 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1848 में जो है आपको प्रकाशित किया गया था। चलिए 22 के बाद मेरे भाई जरा सा जल्दी से हम लोग चलते चलते हैं 23 नंबर में आइए। द्वितीयक अंतर्राष्ट्रीय संघ आपको कब बना, बताइए द्वितीयक अंतर्राष्ट्रीय संघ जो है आपको 23 नंबर में आपको कब बना, तो द्वितीयक अंतर्राष्ट्रीय संघ जो है आपको 1889 में बना, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 24 कह रहा है कि चेका क्या था, तो सेना की टुकड़ी था, पुलिस दाता था, पादरी वर्ग था या श्रमिक वर्ग था, बताइए 24 का सही जवाब आपको क्या होगा। तो 24 का जो सही जवाब था वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी चेका क्या था, तो एक पुलिस आपको दास्ता था। अगला कह रहा है 25 नंबर में कि दास कैपिटल आपको किसने की रचना है, बताइए 25 का आपको कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही होगा। तो दास कैपिटल जो है आपको कार्ल मार्क्स और एंगेल्स के द्वारा आपको क्या किया गया था, तो लिखा गया था। तो दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स और एंगेल्स के द्वारा लिखा गया था। रूस में आपको कृषक दास प्रथा का अंत जो है आपको कब हुआ, बताइए 26 का जो है आपको सही जवाब क्या होगा। तो 26 का मेरे भाई जो है आपको ए ऑप्शन होगा, यानी 1861 में जो है खत्म किया गया था। अगला है से 27 में कह रहा है कि वार एंड पीस आपको किसकी रचना है, बताइए 27 का जो है आपको सही जवाब क्या होगा। तो मेरे भाई 27 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा, लियो आपको टालस्टाइन के द्वारा जो है आपको किया गया था, लियो टालस्टाइन। अगला है कि कार्ल मार्क्स का जन्म जो है आपको कहाँ हुआ था, बताइए कार्ल मार्क्स का जो जन्म जो है आपको कहाँ हुआ था। तो 28 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपको ए, यानी जर्मनी में जो है कार्ल मार्क्स का आपको जन्म हुआ था। 28 के बाद मेरे दोस्त आपको 29 नंबर कह रहा है कि रूस में आपको निहिलिस्टों ने आपको सुधार के लिए कौन सा आपको मार्ग को अपनाया था, बताइए 29 का आपको कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा। तो 29 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी आतंक का आपको मार्ग को अपनाया था। अगला कह रहा है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के आपको लेखक थे, बताइए 30 का जो है आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मेरे भाई 30 का जो है अभी और ऑप्शन होगा आपको, यहाँ 30 का ऑप्शन जो है मिल सकता है, आ जाइए देख लीजिए यहाँ आपको दिया है। तो 30 का जो होगा ऑप्शन नंबर आपको बी दे रहा है, यानी आपको कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने के द्वारा था। अगला है कि भूमि शांति और रोटी के 3 नारे किसके द्वारा, चलिए अभी थोड़ा देर पहले जो है 31 नंबर का जवाब बताए हैं, बताइए कौन होगा। तो आपको ए लेनिन के द्वारा जो है आपको किया गया था। 32 में बताइए रूस में जार का क्या अर्थ है, एकदम वीवीआई मेरे दोस्त क्वेश्चन है। 32 नंबर रूस में जार का अर्थ जो है आपको क्या होता है। तो रूस में जार का अर्थ जो होता है रूस का सम्राट दैतिज, रूस का जो है आपको राजा को बोला जाता है। अगला आपको 33 कह रहा है कि रूस में कृषि दास्ता आपको किसने समाप्त की, बताइए 33 नंबर क्या होगा, रूस में कृषि दास्ता किसने समाप्त की। तो जार आपको अलेक्जेंडर द्वितीय ने जो है आपको रूस में कृषि दास्ता को जो है आपको समाप्त किया। अगला है आपको 34 कह रहा है कि लेनिन के आपको नई आर्थिक नीति की घोषणा जो है आपको कब की गई, बताइए 34 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मेरे दोस्त 34 का जो है ऑप्शन नंबर ए आपको सही होगा, यानी 1921 में जो है आपको किया गया था। लेनिन की मृत्यु कब हुई, बहुत भी क्वेश्चन है। 35 का बताइए। तो लेनिन की मृत्यु जो है आपको 1924 में हुई। तो लेनिन की मृत्यु कब हुई, तो लेनिन की मृत्यु जो है मेरे दोस्त आपको 1924 में हुई। अगला कह रहा है 36 नंबर, निहिलिस्टो आंदोलन कहां पर आपको शुरू हुआ था, बताइए निहिलिस्टो आंदोलन जो है आपको कहां पर शुरू हुआ था। 36 का बताइए कौन सा ऑप्शन सही हुआ। तो निहिलिस्टो का आंदोलन जो है आपको रूस में शुरू हुआ था, कहां हुआ था। तो मेरे दोस्त निहिलिस्टो का आंदोलन जो है आपको रूस में शुरू हुआ था। 37 नंबर मेरे भाई आपको क्या है क्वेश्चन, जरा सा गौर कीजिएगा। 37 नंबर आपको कह रहा है 37 नंबर आपको कह रहा है कि 1919 में आपको तृतीय इंटरनेशनल अथवा आपको कम्युनिटन की आपको स्थापना कहाँ हुई थी, बताइए 37 का आपको क्या ऑप्शन होगा। तो 37 का जो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मॉस्को में हुआ था। अगला है कि रूस में आपको सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी, बताइए 38 का कौन सा जो है आपको सही जवाब होगा। तो 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1883 में जो है आपको किया गया था। अगला कह रहा है
39 में आपको कह रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा जो है आपको प्रतिपादन जो है आपको किसने किया था। 39 बताइए, 39 का क्या ऑप्शन हो सकता है। तो 39 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कार्ल मार्क्स के द्वारा। अगला है कि यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था, बताइए कौन जो है यूरोपियन समाजवादी नहीं था। तो कार्ल मार्क्स जो था वो आपको यूरोपियन समाजवादी नहीं था, क्योंकि भैया ये जर्मन के आपको क्षेत्र में जन्मे थे। अब यहाँ पर मेरे भाई आपको 40 क्वेश्चन था, 40 का 40 क्वेश्चन जो है मैंने आपको चैप्टर 2 का करवा दिया। अब थोड़ा सा यहाँ पर बात समझेंगे। हम लोगों ने आपको हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1, हिस्ट्री के चैप्टर नंबर आपको 2, आपको इसका सब्जेक्टिव प्लस में इसका ऑब्जेक्टिव, यानी पहले चैप्टर का सब्जेक्टिव, पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो है हम लोगों ने पूरी तरीका से करवा दिया है। ये वीडियो कहाँ मिलेगा, तो आप जाइए यूट्यूब पर और वहाँ सर्च कीजिए ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस और उसके प्ले लिस्ट में जाइए। आपको हिस्ट्री जो आपको सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में जाइएगा, आपको आसानी से बारीकी से मिल जाएगा। अब इसके अगले वीडियो में जो है चैप्टर नंबर हम 3 को पढ़ाएंगे और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का पहले सब्जेक्टिव कराएंगे, फिर आपको ऑब्जेक्टिव जो है आपको मुलाकात करवाएंगे। उसके बाद आप चाहते हैं कि ये सारा जो पीडीएफ है जिससे हम अभी पढ़ा रहे हैं पीडीएफ यदि आप लेना चाहते हैं तो आपको 86518 आपको 84623 पर आप मैसेज कीजिए, आपको आसानी से जो है पीडीएफ जो है प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।